हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु सिद्धांत। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि 11th क्लास 10th क्लास के अंदर तो पढ़ना ही होता है। इसके साथ में जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, जो जेट और ICAR की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कम से कम आपको 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटिव मिल जाएंगे, तो वो स्टूडेंट भी ध्यान लगा कर इस टॉपिक को पढ़ें। और इसके साथ जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसके अंदर नॉर्मल साइंस आती है, उसके अंदर भी ये टॉपिक आता है और उसे इससे रिलेटिव काफी क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम बात करते हैं आज परमाणु सिद्धांत की। तो बात यह है कि हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारे पदार्थों का हम उपयोग भी करते हैं। तो प्राचीन काल से यानी पहले के जमाने से ही क्या था, इसके पदार्थ के बारे में जानने के इच्छुक थे लोग कि भी ये पदार्थ है तो ये किस से बना हुआ है, ठीक है, जो हम उपयोग में ले रहे हैं, तो पदार्थ किन कणों से मिला हुआ है, या इसका सूक्ष्मतम कण क्या होगा, इसका छोटे से छोटा कण है वो क्या है, इसके बारे में जानने की इच्छा है वो बहुत प्राचीन काल से ही मानी जाती है। तो बात करें कि प्राचीन काल के अंदर हमारे भारतीय दार्शनिक थे कौन, महर्षि कणाद। हमारे देश के थे भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद। इन्होंने क्या कहा कि भी पदार्थ होता है ना, कोई भी हमारा पदार्थ ले लो, उसको क्या करो आप काटते चलो, ठीक है, यानी उसको विभाजित करते चलो, तो आप देखोगे कि जैसे ही आप विभाजित उसको करोगे, विभाजित करते करते अंतिम के अंदर एक ऐसा कण हमें प्राप्त होगा जिसको हम विभाजित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी जैसे मान लो कि ये आपके पास कोई भी पदार्थ है इतना, ठीक है, ये कोई भी पदार्थ है, इसको आपने क्या किया, काटना शुरू किया या विभाजित करना इसको शुरू किया। अब अंतिम के अंदर हमारे पास एक ऐसा कण मिल जाएगा, एक ऐसा कण प्राप्त हो जाएगा जिसे हम विभाजित नहीं कर पाएंगे। वो कण क्या होगा, उस पदार्थ का सूक्ष्म कण। उस पदार्थ का क्या होगा, वो सूक्ष्म कण। और इस सूक्ष्म कण को ही महर्षि कणाद ने क्या कहा था कि इस सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, हमें परमाणु कहते हैं। तो इसका नाम किसने दिया था, महर्षि कणाद ने कहा था कि जैसे जैसे हम किसी पदार्थ को विभाजित करते हैं तो अंतिम के अंदर हमारे पास एक ऐसा कण प्राप्त होता है जिसको हम विभाजित नहीं कर पाएंगे। उस कण का नाम क्या होगा, परमाणु। क्या होगा, परमाणु। आगे बात समझ में, ठीक है। अब क्या हुआ आगे, लगभग उसी समय ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रिटस एवं यूसिपस। इन्होंने क्या कहा कि भी इसे क्या बोलते हैं, एटॉम। परमाणु को इन्होंने क्या कहा, एटॉम। जो क्या किया इन्होंने, ग्रीक भाषा के एटोमियों से लिया था। ये नाम किससे लिया था, ग्रीक भाषा के एटोमियों से। एटोमियों से इन्होंने क्या नाम रखा, एटॉम। जो क्या होता है कि आगे जाकर विभाजित नहीं होता है, उसे इन्होंने क्या कहा कि ये एक प्रकार का एटॉम है। फिर क्या हुआ कि जैसे ये तो सारी क्या थी, कल्पनाएं थी, कोई प्रायोगिक मान नहीं था कि कोई भी लैब के अंदर या कहीं प्रयोग करके नहीं देखा था कि हकीकत के अंदर ये विभाजित नहीं हो रहा है, इसे हमने परमाणु कह दिया। ये सिर्फ क्या थी, कल्पनाएं थी। फिर क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के अंत के अंदर जैसे ही क्या कुछ प्रयोग किए गए, कुछ प्रयोगों के बारे में देखा गया, कुछ लैब के अंदर प्रयोग किए गए, कुछ सिद्धांत दिए गए। उनमें से पहला सिद्धांत दिया था डोल्टन ने दिया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, डोल्टन का परमाणु सिद्धांत। उसके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करें डोल्टन का परमाणु सिद्धांत या एटॉमिक थ्योरी ऑफ डोल्टन, तो सन 1808 के अंदर जॉन डोल्टन ने ये सिद्धांत
दिया था और यह सिद्धांत कुछ रासायनिक नियमों के आधार पर था। इनका पहला रासायनिक नियम था रासायनिक संयोजन, दूसरा था द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर, और तीसरा क्या था, इन्होंने क्या कहा, निश्चित अनुपात के आधार पर उन्होंने परमाणु के बारे में कुछ बताया था। तो देखो परमाणु के बारे में इन्होंने क्या बताया था। पहला इन्होंने क्या बताया था कि भी कोई भी पदार्थ छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हम कह सकते हैं कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उस कण को हम या छोटे कण को हम क्या बोलते हैं, परमाणु। छोटे कण को परमाणु। आगे बात समझ में। दूसरा इन्होंने क्या कहा था, दूसरा इन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण हैं। अविभाज्य कण हैं, ठीक है, यानी जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। तीसरा ये होता है कि कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व में उपस्थित परमाणु समान गुण के होते हैं। यानी हम कोई भी तत्व ले लिया, उसके अंदर जो परमाणु होंगे ना, वो क्या होंगे, समान गुण के होंगे। यानी उनके गुण होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। जैसे रासायनिक संगठन उनका समान होगा, और उनका जो द्रव्यमान होगा वो भी क्या होगा, उनका समान होगा। आगे बात समझ में। और अगला चौथा नियम इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया A+B आपस में मिलकर C बना रहा है, ठीक है, तो यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके अंदर परमाणु है वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं। परमाणु है वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं, लेकिन को न तो हम बना सकते और न ही हमें नष्ट कर सकते। यही नियम है ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कहता है ना कि हम किसी पदार्थ को या किसी भी परमाणु को न तो बना सकते हैं और न उसे हमें नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु क्या होता है, पुनर्व्यवस्थित होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर इसका द्रव्यमान है 5 ग्राम, ठीक है, और B का भी कितना है, 5 ग्राम है, ठीक है। ये तो हो गया अभिकारक। अभिकारक क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी उत्पाद बनाएंगे। तो मान लो इसका वेट होगा ना, वो कितना होगा, 10 ग्राम होगा। यानी इनकी संख्या है, द्रव्यमान है, वो क्या होता है, समान होता है, यानी चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, पुनर्व्यवस्थित होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अंदर बदल सकता है। तो ये थे हमारा जोहान डाल्टन का मॉडल। मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सन 1808 के अंदर, यानी सन पूछ लिया जाता है कई बार, तो इनके जो नियम, यानी इन्होंने किसके आधार पर अपना सिद्धांत दिया था, तो नियम कौन सा था, रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और तीसरा क्या था, निश्चित अनुपात का नियम। इनके आधार पर इन्होंने परमाणु के बारे में क्या क्या कहा था। पहला कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और वह छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, ठीक है। दूसरा, परमाणु अविभाज्य कण है, यानी जिसको हमें विभाजित नहीं कर सकते। तीसरा, यानी किसी भी तत्व के अंदर परमाणु होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, यानी समान गुण वाले, उनके रासायनिक गुण है समान होंगे, ठीक है, उनका द्रव्यमान है वो भी क्या होगा, समान होगा। चौथा इन्होंने कहा कि परमाणु यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, उनको हम बदल नहीं सकते, न तो उनको बना सकते और न हम उन्हें नष्ट कर सकते, सिर्फ उनको क्या करते हैं, पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। तो डाल्टन का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। इस सिद्धांत के जस्ट बाद क्या हुआ था, परमाणु के भाग होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनकी खोज हो गई थी। उसका जो टॉपिक है वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर स्पेशल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज कैसे हुई उसके बारे में अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर आपको बता दिया। तो हम बात करें थॉमसन का मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ
थॉमसन। तो इसके अंदर अब जैसे बात ये बात मॉडल दिया था जे थॉमसन ने 1898 में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसका आकार कितना है 10 की पावर माइनस 10 मीटर इसका आकार रहता है। आगे बात समझ में, यानी उन्होंने कहा कि आपका परमाणु है वो एक धनावेशित गोला है और उसका आकार रहता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब इस मॉडल को इन्होंने ये भी तो नाम दिया था प्लम पुडिंग सिद्धांत। प्लम पुडिंग सिद्धांत कैसे कहते हैं इसे, जैसे क्रिसमस का केक होता है ना, क्रिसमस का जो केक रहता है उसी तरह से ये सिद्धांत समझाया गया है। इसके अंदर जो पुडिंग का मतलब है धनावेशित और प्लम का मतलब होता है ऋणावेशित, ठीक है। यानी इन्होंने क्या कहा कि पुडिंग है कोई भी, जैसे ये केक है आपके और उसके अंदर क्या है प्लम लगाए हुए हैं, ऊपर क्या है नेगेटिव यानी प्लम लगाए हुए हैं, ठीक है। या आप इसे कह सकते हो, इसको एक तरबूज के आधार पर ही हम समझा सकते हैं। जैसे मान लो कि तरबूज होता है ना, इस तरह से होता है गोल तरबूज, बीच में से काट लें तो किस तरह से, इस तरह से गोल दिखाई देगा। आप बीच में से उसे काटो और इस तरह से गोल दिखाई देगा। अब इसके अंदर जो रेड वाला भाग है, यानी जो पूरा मतलब बीच में से जो रेड होता है ना, वो भाग है वो तो इन्होंने कहा कि वो होता है धनावेश, ठीक है। और बीज के अंदर जो उसके अंदर सीड्स यानी बीज लगे रहते हैं, ब्लैक कलर के जो बीज लगे रहते हैं ना, इस तरह से, वो भाग क्या होते हैं ऋणावेशित, वो भाग होते हैं आपके ऋणावेश, ठीक है। यानी ये जहां जहां पर है नेगेटिव वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। यानी हम इस सिद्धांत को, यानी थॉमसन का जो मॉडल सिद्धांत है, इसको हम या तो प्लम पुडिंग कह सकते हैं, ठीक है, या हम तरबूज के आधार पर भी हम इसे समझा सकते हैं कि एक धनावेशित गोला है और उसके अंदर क्या है ऋणावेशित कण है वो बिखरे रहते हैं, पूरे भाग के अंदर क्या रहते हैं ऋणावेशित कण है वो बिखरे रहते हैं। इसे थॉमसन का मॉडल या प्लम पुडिंग सिद्धांत कहते हैं। तो बात आगे ना, धनावेशित और ऋणावेशित दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं परमाणु का निर्माण कर लेते हैं। अब इस सिद्धांत से हमें ये तो पता चल गया कि भी जैसे मतलब परमाणु है वो एक प्रकार का उदासीन भाग है। क्यों? क्योंकि देखो हमने देखा कि ये मान लो धनावेशित भाग है और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या है ऋणावेशित। तो प्लस और माइनस जैसे ही बराबर मात्रा के अंदर होंगे तो हमारा जो पदार्थ होगा वो क्या होगा उदासीन होगा। आगे बात समझ में, तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि परमाणु है वो उदासीन है और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे परमाणु के अंदर वितरित रहते हैं। अब इसको अभी तक ऐसा तो है नहीं कि हमारे को परमाणु की आंतरिक संरचना है वो पूरी तरह से पता लग गई है, ये तो बात है ही नहीं, क्योंकि आगे बहुत सारे प्रयोग होंगे तब जाके हमें पता चलेगा हकीकत के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, ये सारी चीजें हमें आगे के प्रयोगों के अंदर पता चलेगी। इसके बाद हमारा जो आएगा रदरफोर्ड का है, उसके बाद नील्स बोर का जो नियम है उसके आधार पर हमें पूरा पता चलेगा कि हकीकत में परमाणु की आंतरिक संरचना है वो किस तरह से होती है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंटों तक ये वीडियो पहुंचे और घर बैठे स्टूडेंट है वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जैसे ही चैनल पर लिंक आएगी तो आपके पास उसके मैसेज पहुंच जाएगा। और वैसे रोजाना सुबह 10 बजे नया वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।